वो कह देते हैं भगवान का नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे जब भगवान का नाम रूप देश काल होगा ही नहीं तो स्वर्ग कौन बनाएगा? नरक को स्वर्ग बनाने वाला फिर कौन रहेगा? कहते हैं शिवो हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं, हम इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। 2500 वर्ष से ऐसे कहने वाले कितने गुजर गए, आए और चले गए, और दुनिया स्वर्ग की जगह और ही नरक बनती चली गई। कह देते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। असली भगवान तो हम हैं जो प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं, दुनिया का सुधार करते हैं। हम नरक की दुनिया को स्वर्ग बनावेंगे। बाप कहते हैं अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसका नाम रूप देश काल न हो। भगवान भी षष्ठी पर आएगा तो नाम लेकर के ही आएगा, कोई रूप लेकर के ही आएगा, कोई देश विशेष में ही आएगा, कोई काल विशेष में आवेगा, तब तो परिवर्तन करेगा दुनिया का। नहीं तो दुनिया का परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो वो तो ऐसे कह देते हैं कि भगवान का कोई नाम रूप देश काल नहीं है। इसलिए तुम कोई को समझाते हो तो बहुत डिबेट करते हैं, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठता ही नहीं है। जो बाप टीचर गुरु है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी हो जाए तो वर्षा कैसे देगा? सारे ही वर्षा देंगे क्या? कीड़े मकोड़े हमें वर्षा देंगे क्या? कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले हमें जन्म देंगे क्या? अरे कुत्ते बिल्ले हमें जन्म देंगे, कुत्ते बिल्ले भी भगवान है, कीड़े मकोड़े भी भगवान है, हर मनुष्य भगवान है। तो हम एक की औलाद है कि अनेकों की औलाद हो गए? अरे भगवान को तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? उनका नाम रूप एक ही चला आता है। क्या है? उनका नाम है शिव। शिव नाम तब पड़ता है जब इस दुनिया में आके कल्याण करते हैं, और एक दो का नहीं कल्याण करते हैं, हैं? 1 2 4 8 10 20 50 का कल्याण करते हैं या सारी दुनिया का कल्याण करते हैं? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी जड़ सबका कल्याण कर देते हैं। जड़ प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए उनका नाम शिव है। रूप भी एक ही है, और देवताओं की मूर्तियां बनाएंगे भिन्न भिन्न रूप की, और शिव का लिंग ही बनाएंगे, और देवताओं की मूर्तियों की पूजा करेंगे, और मेरे लिंग की ही पूजा होती है। तो मेरा रूप हुआ ना। अगर रूप है ही नहीं तो मंदिरों में वो रूप रखा क्यों है? लेकिन समझते नहीं है। समझते हैं ये लिंग रूप जो है वो निराकार की यादगार है। अरे उसमें बिंदु भी तो रखा हुआ है। सोमनाथ के मंदिर में लाल पत्थर था लिंगाकार, उसमें स्टार के रूप में हीरा भी तो जड़ा हुआ था। तो बुद्धि में आना चाहिए ना, वो हीरा किसकी यादगार है? हीरा बिंदु की यादगार है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लिंग जिसमें प्रवेश करता हूं उसको आप समान बना देता हूं निराकारी, उसकी यादगार लिंग है।